आनंद है। मैं ये कर दूंगा, मैं ये करूंगा, मेरा ये होगा, मैं इतना रच दूंगा, इतना मैंने शुरू कर दिया है। ये सब जो आप गाते हो ना, इससे आप अपना नुकसान करते हो। आपकी आत्मा, आपका जो चेतन शरीर है ना, वो छीन हो जाता है। इससे आपके जीवन में अवरोध पैदा होते हैं, आपकी योजनाएं पूरी नहीं होती, आपके संकल्प टूटने लगते हैं। नमस्कार। सवाल जवाब की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। सवाल आया है कि जो भी योजना बनाता हूं, काम पूरा ही नहीं होता। तो मित्रवर, आप योजना बनाते तो हैं, लेकिन जरूर आप अपनी योजना को दूसरे लोगों को बता देते हो। जो आप योजना बना रहे हैं वो अपने भीतर बनाइए, अपने आप बताइए। बनाने से, करने से पहले उसका गंजन मत गाइए, करने से पहले दूसरों को उसकी सूचनाएं मत दीजिए, दूसरों को मत बताइए। क्योंकि जब आप किसी दिमाग में आए हुए संकल्प को दूसरों के साथ बांटते हैं तो संकल्प क्षीण हो जाता है। उसमें उस व्यक्ति की नीयत जुड़ जाती है, उसमें उस व्यक्ति का चेतना जुड़ जाती है, और पता नहीं उसकी चेतना कैसी है। यदि वो खंडित चेतना से आपके साथ जुड़ा है और उसके मन में नेगेटिविटी आ गई, वो नेगेटिविटी सूक्ष्म रूप से आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगी और आपके भीतर भी वो नेगेटिविटी आ जाएगी। अच्छा, तुम ये काम करना चाह रहे हो, भाई इस काम में तो बहुत पैसा लगता है, इसे कैसे कर पाओगे यार, तुम्हारी कहाँ है, कुछ और ही सोच लो, तुम अपने लायक कुछ देख लो। ये जो इस तरह के जो सलाहकार होते हैं, ये आपकी चेतना को तोड़ते हैं, ये आपको लक्ष्य से भटकाते हैं, ये आपको आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते, या उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है तो वो आप पर विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए जिनसे भी आप अपने योजनाएं जो आप अपनी योजना बना रहे हैं, वो स्वयं से बनाइए, स्वयं की क्षमताओं के आधार पर बनाइए। दूसरों के साथ उसका डिस्कशन तो बिल्कुल मत करिए। यदि आप अपनी योजनाओं को दूसरों से डिस्कशन कर लेते हैं, दूसरों के साथ साझा कर लेते हैं, पहले से आप पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना देते हैं, कल से मेरा ये हो जाएगा, आज से मैंने ये काम शुरू कर दिया है, कल से मेरा ये होगा, नहीं होगा। क्योंकि आपने उसका पूरा एक अलग तरीके से बना दिया। लोगों को आपका काम बताए कि आपने ये काम कर दिया। कई बार तो जब आप कोई काम कर लें, जब कोई आप योजना को पारित कर दें और लोग आपके ये सूचना लेकर आए कि यार किसी ने वो काम कर दिया, तब आप सहजता से बताएं मैंने किया है। इस बात में ज्यादा आनंद है। मैं ये कर दूंगा, मैं ये करूंगा, मेरा ये होगा, मैं इतना रच दूंगा, इतना मैंने शुरू कर दिया है। ये सब जो आप गाते हो ना, इससे आप अपना नुकसान करते हो। आपकी आत्मा, आपका जो चेतन शरीर है ना, वो छीन हो जाता है। इससे आपके जीवन में अवरोध पैदा होते हैं, आपकी योजनाएं पूरी नहीं होती, आपके संकल्प टूटने लगते हैं। क्योंकि आप संकल्प दिखावे के लिए करते हैं। आपको आनंद आता है, लोगों को ऐसे ऐसे सनसनीखेज समाचार देने में आपको आनंद आने लगता है। और जो व्यक्ति सनसनीखेज समाचार देने में आनंद लाता है, वो समाचार रचित करने में आनंद उसका क्षीण हो जाता है, क्षमता ही नहीं रहती उसमें, वो उसी में आनंद ले लेता है कि भाई मैं तो ये करने वाला हूँ, देखो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। और सुनने वाले बड़े उससे सुनते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा आपको आनंद आने लगता है ऐसा सुनाने में, तो करने में चेतना खंडित हो जाती है। इसलिए अपनी बात को गुप्त रखिए जब तक आप उसके सुपरिणाम नहीं ले आते। कोई भी दिमाग में जो योजना चल रही है, उसके लिए यदि लोगों से डिस्कशन करना है तो सबसे पहले ऐसे लोगों से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए जो उस क्षेत्र में काम कर चुके हैं। ऐसे लोगों को उनका बायोग्राफी पढ़िए, उनके अनुभव पढ़िए, किताबें पढ़िए उस क्षेत्र की, और वहां से पूरी जानकारी आप पहले बटोर लीजिए। और अपनी योजना को तो जरूर अपने परिवार में, अपने सराउंडिंग्स में तो बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि वो लोग उस विषय को जानते नहीं, वो उस काम को जानते नहीं। उनके साथ यदि आप साझा भी करोगे, उन्हें भरोसा नहीं होने वाला और आपकी चेतना को वो नेगेटिविटी से भर देंगे। वो आपके मार्ग में एक अदृश्य अवरोध पैदा कर देंगे जो कि आपको दिखेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। उनके मन में आपके प्रति एक नेगेटिविटी आ जाएगी। अब ये जो नेगेटिविटी का प्रभाव है ना, इसे ओरा का प्रभाव कहते हैं, ये बहुत असर करता है। जैसे मान लीजिए आप हो
एक कमरे में आपको मैं 4 दिन के लिए बंद कर दूं, उसी कमरे से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों को हम वहां से गुजारें। तो कई बार एक व्यक्ति ऐसा गुजरता है जिसके गुजरने से उस क्षेत्र में या आपकी चेतना में एक ऊर्जा आ जाती है। आपको ऐसा लगता है यार क्या बंदा था, क्या यार आदमी था, मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे ये करना है, मैं ये कर दूंगा। कभी कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि तुरंत आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो इतना रिचार्जेबल हो जाता है, इतना रिचार्ज हो जाता है कि आपको तुरंत ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की एक ताकत बन जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और वहीं कभी कभी आप ऐसे निराश, हताश, उदास लोगों से मिलते हैं, उसके सामने जाके आपको अपना जीवन भी नीरस लगने लगता है कि यार क्या जीवन है, क्या है, क्या नहीं है। ये जो एनर्जी का लेवल है, ये ओरा है सामने वाले का, ये बहुत प्रभावित करता है आपको और ये आपके जीवन को भी बहुत प्रभावित करता है। इसलिए जब आप किसी से भी डिस्कशन करें तो समझ लीजिए कि किससे आपको डिस्कशन करना है। जो चेतना और ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति है, उसके साथ यदि आप एक लेस कम ऊर्जा के साथ भी जाएंगे तो वो हाथ पकड़ के आपको खींच देगा। जो ऊपर हो उसके सामने आप हाथ देंगे तो संभावना है कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको और ऊपर खींच ले। जो पहले से ही गड्ढे में पड़ा हुआ है, अरे भाई उसको हाथ मत देना। गलती से उसने नीचे झटका मारा तो आप और नीचे ही जाने वाले हैं। तो जो लोग ऊर्जा में कम है, जो लोग चेतना में कम है, जो लोग कल्पना शक्ति में कम है, जो लोग करना ही नहीं चाहते, जो लोग निठल्ले हो गए हैं, जिन्हें बिना किए मिल रहा है, जो बिना करे ही जीवन में बहुत आगे बढ़ जाना चाहते हैं, जो दूसरों से प्राप्त होने वाली चीजों पर ही निर्भर रहते हैं, जिन्हें स्वयं पर भरोसा ही नहीं, जो स्वयं की चीजें निर्माण करना जानते ही नहीं, जो स्वयं का चरित्र नहीं निर्माण करते, जो स्वयं का कार्य क्षेत्र नहीं निर्माण करते, जो स्वयं के लिए आय नहीं उत्पन्न कर सकते, ऐसे लोगों से सलाह मत लीजिए। जो लोग परजीवी हैं, जो स्वयं ही दूसरों के आश्रित जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों से कभी सलाह मत लीजिए। सलाह लीजिए तो पुरुषार्थी व्यक्तियों से लीजिए, सलाह लीजिए तो उनसे लीजिए जो जीरो से चले थे और हीरो तक का सफर जिन्होंने तय किया, उनसे लीजिए जो जब चले थे तो माइनस में थे, आज जीरो तक तो आ गए हैं। उनसे लीजिए जो चेतना के अमर स्थल पर खड़े हैं, जो अपनी ही जीवटता में जीते हैं, जिन्हें दूसरों पर कोई आशा नहीं होती, ना वो किसी की चोरी करते हैं, ना वो किसी का खैरात लेते हैं, ना वो किसी से दान लेते हैं। और उनके समक्ष यदि हजारों लाखों रुपए किसी के ऐसे पड़े हों तो उनके लिए वो मिट्टी समान होते हैं। वो उन पैसों को देखते तक नहीं, जिनके अंदर लालच नहीं होता, जो अपनी पुरुषार्थ की पूंजी से ही सिंचित होते हैं, जो अपनी पुरुषार्थ की पूंजी पर ही निर्भर होते हैं, जो अपनी पुरुषार्थ की पूंजी से ही आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों से डिस्कशन कीजिए, ऐसे लोगों से अपने सपने बांटिए, ऐसे लोगों से अपनी योजनाओं को आप वेरीफाई कराइए, उनसे बात कीजिए। लेकिन अपने आसपास के लोगों में कभी भी अपने किसी योजना को करने से पहले मत साझा कीजिए, वरना विरोध पैदा हो जाएगा, वरना कुछ नहीं कर पाओगे, ये पक्की बात है। यदि आपने अपने सराउंडिंग्स में बता दिया कि मैं कल को ये बनने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, तो निश्चित रूप से आपने अपनी उम्मीदों को स्वयं आधा कर लिया है। ये वो बाली हैं जिनके सामने जाकर सामने वाले योद्धा का बल आधा हो जाता था। ये वो नेगेटिव वाले बाली हैं कि इनके सामने जाकर आपकी कार्य क्षमता आधी हो जाएगी। तो इन बालियों से बचकर रहिए, इन बालियों से बचकर रहिए, इन्हें बांटिए मत, इनसे अपनी योजनाओं को साझा मत करिए। इसलिए विफल जो आपकी योजनाएं हैं उनको पूरा करना है तो स्वयं के बलबूते पे करिए, किसी के साथ साझा मत करिए। जो लोगों से साझा करेंगे आपके संकल्प टूटेंगे। मुझे ये काम करना है, इसकी योग्यता कहाँ होगी, और वो जो काम आप करना चाहते हैं उसकी बारीक से बारीक चीज, पॉइंट से पॉइंट चीज आपके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें जुट जाइए। वो जानकारी कहीं से भी मिले, किसी के पास जाकर मिले, किसी से मिलने से मिले, किसी को फोन करने से मिले, किसी किताब को पढ़ने से मिले, इंटरनेट पे खोजने से मिले, जहां से भी मिलती है अपने काम को पूरा करने की तरीके और तरकीब आप ढूंढ सकते हैं। अरे आज का तो वो दौर है इंटरनेट का। मैं देख रहा हूं कि मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर केवल और केवल गूगल कर करके मैंने सीख लिए। जहां भी फंसता हूं गूगल करता हूं, लेकिन वो सीखने, समझने, जानने और करने की इच्छा होनी चाहिए। यदि आपके पास इच्छा है तो आप आज की डेट में कुछ भी कर सकते हैं।
आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी योजनाएं पूरी। आज की एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी किसी नई बात के साथ, किसी नए सवाल के साथ।